ज़रा सोचो, एक ऐसा तूफ़ान जो सिर्फ़ शहर को ही नहीं, बल्कि इसमें मौजूद हर इंसान को निगलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डकोटा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपने घर में मौजूद होती है और किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। इसी दौरान इसे मालूम होता है कि बहुत जल्द एक खतरनाक तूफ़ान आने वाला है, जिसकी वजह से तमाम स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं। सामने वाले से मशवरा देते हैं कि वो भी ज़रूरी सामान और पानी जमा कर ले। डकोटा सामान लेने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में इसकी मुलाकात अपने पड़ोसी से होती है, जो इसे फौरन घर वापस जाने का कहता है। वो बताता है कि इस इलाके को खाली करने का हुक्म आ चुका है, क्योंकि तूफान और सैलाब की वजह से ये जगह डूब सकती है। डकोटा को इस बात का अंदाजा तो होता है, मगर वो इस बात को संजीदगी से नहीं लेती, क्योंकि वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके बाद हमें डी नामी एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने दो भाई रॉन और विल के साथ तालाब में वक्त गुजार रही होती है। वो बच्चे मिलकर खूब मजे कर रहे होते। इसी दौरान इनका सरपरस्त विलियम वहां आता है और इन्हें घर चलने को कहता है। वो इन बच्चों के साथ सख्ती से पेश आता है, क्योंकि वो इसके सगे बच्चे नहीं बल्कि गोद लिए हुए हैं। हर वक्त वो गुस्से में रहता, हर बात पर डांटता, कभी भी इनसे ठीक से पेश नहीं आया करता था। और ऐसा क्यों था, ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। इसके बाद हमें मूवी की तीसरी कैरेक्टर लीसा के साथ मिलवाया जाता है। वो एक प्रेग्नेंट लड़की थी और वो इस वक्त अपने घर जा रही होती है। इस वक्त अपनी माँ से बात कर रही थी और उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे टाइम में भी थी कि बेबी कभी भी दुनिया में आ सकता है। दरअसल उसे इस तूफान की खबर नहीं मिली थी। रास्ते में ही वो देखती है कि लोग अपना सामान उठा उठा कर भाग रहे थे। अब वो ये सब देखकर अपने आप को काउंट डाउन करने की कोशिश करती है कि छोटा मोटा तूफान होगा, जल्दी चला जाएगा। लेकिन ये सब सोचना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब हम मिलते हैं एडवर्ड से, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट था। उसने पहले ही फील कर लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और तभी उसे एक आदमी आकर बताता है कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वो इतना बड़ा होगा कि शहरों में भी तूफान आ सकता है। अब वो जल्दी से डकोटा को कॉल करता है ताकि वो वहां से निकल सके। डकोटा उसकी बहन की बेटी थी और उसकी बहन मर चुकी थी। वो उसे वहां से जल्दी निकलने को कहता है, लेकिन डकोटा उसकी बात नहीं मानती। अब वो उसे कहता है कि तुम वहीं पर ही रहो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें निकालने जरूर आऊंगा। तूफान आ जाता है और तेज हवाएं घरों को उड़ाकर ले जाती हैं, और तेज लहरों की वजह से समंदर का सारा पानी घरों की तरफ आने लगता है, जिसमें सड़कें और गाड़ियां बहने लगती हैं। लीसा इस वक्त रोड पर थी। तभी उसे एक ट्रक वाला बताता है कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका है, इसलिए आगे जाना पॉसिबल नहीं है। ट्रक वाला उसे वहां से वापस जाने को बोलता है, लेकिन तभी पानी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। लेकिन लीसा उसकी बात नहीं मानती और वो गाड़ी सीधा पेड़ की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी उसके अंदर फंस जाती है। अब लीसा पानी के बहाव के अंदर फंस जाती है। लीसा की गाड़ी एक पेड़ में फंसे होने की वजह से वो ना वो बाहर निकल सकती थी और ना ही दरवाजा खोल सकती थी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। वो ट्रक जिसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, असल में उसके अंदर मीट था। उसके अंदर से सारा मीट निकलकर पानी में फैल जाता है। ब्लड की तेज खुशबू से शार्क वहां पर आने लगती हैं। उधर विलियम, जो अपनी बीवी के साथ घर पर था, वो बेसमेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। उन्हें लगता था कि उनका घर वाटर प्रूफ है, इसीलिए उन्हें कोई भी डर नहीं था। दूसरी तरफ हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है, जिसके पास काफी रिपोर्टर आए हुए थे। वो उसे इस तूफान के बारे में पूछते हैं, लेकिन एडवर्ड कहता है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए रिपोर्टर खुद से ही ये खबर बनाकर टीवी पर चला देते हैं। अब तूफान और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था, क्योंकि पानी पूरे शहर में फैल चुका था। पानी की वजह से डकोटा के घर की खिड़कियां भी टूट चुकी थी और पानी अंदर आ रहा था। इसी तरह विलियम के घर में भी कुछ ही देर बाद पानी आ चुका था। ये सब देखते हुए लॉन समझ गया कि सूरत हाल सीरियस है। तभी दो आदमी नाव लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी को बचाने के लिए। उन्हें लीसा की गाड़ी दिखाई देती है, तो एक आदमी भागते हुए लीसा के पास गया और उसे बचाने की कोशिश करने लगा और उसे काम करने की कोशिश करता है। अब वो अपने दोस्त को कहता है कि जाओ कटर मशीन लेकर आओ। जैसे उसका दोस्त वहां से गया तो अचानक पानी में एक अजीब हलचल महसूस हुई और उसे अचानक ही पानी में किसी ने खींच लिया। दूसरे आदमी को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद जब वो ऊपर की तरफ आया, तब हमें दिखाया गया कि उसका हाथ कटा हुआ है। तभी डकोटा उसे ऊपर से देखती है और दूसरे आदमी को आवाज देती है कि पीछे चले जाओ, आगे शार्क है। तभी ट्रक ड्राइवर होश में आ जाता है और जब उसने गेट तोड़कर दरवाजा खोला, तभी एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि समझना मुश्किल था। यहाँ एडवर्ड को रिपोर्ट मिली कि बांध टूट गया है, इसलिए शहर में पानी फैल चुका है। मतलब अब डकोटा भी खतरे में थी। अब वो डकोटा को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। रिपोर्टर भी रिपोर्ट की वजह से वहां से उसके साथ निकल पड़ते हैं। वो उन्हें कहता है कि तुम मुझे डकोटा के घर के पास छोड़ो, मैं तुम्हें वहां पर रिपोर्ट दे दूंगा।
दूसरी तरफ विलियम और उसकी बीवी लाइफ जैकेट्स लेने के लिए गाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी एक शार्क विलियम पर हमला कर देती है। जब तक विलियम की वाइफ उसे बचा पाती, तभी उस पर भी एक शार्क हमला कर देती है और दोनों जान की बाजी हार जाते हैं और बच्चे फिर से अनाथ हो गए। हर तरफ पानी फैल चुका था और पानी में शार्क्स घूम रही थी। डीव जब दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, तभी एक शार्क ने उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। तभी डीव पानी में गिरने वाली होती है कि उसका भाई उसे बचा लेता है। दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। डी फैसला करता है कि पानी में गोश्त फेंकने के बाद हम घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इनके घर में तो गोश्त ही नहीं था। तभी डी बोलता है कि घर में है, मैंने खुद देखा है बेसमेंट में। ये लोग बेसमेंट में जा तो सकते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम यह था कि घर में पहले से ही एक शार्क घूम रहा था, जिसे अगर इनका पता चलता है तो वह फौरन इन पर अटैक कर देगा। अब लिसा को खतरे में देख डकोटा को एहसास होता है कि अगर वो हिम्मत ना करे तो सबकी जान खतरे में है। वो अपनी जान को खतरे में डालकर लिसा को बचाने का फैसला करती है। वो पानी में जाकर लिसा को गाड़ी से आजाद करवाती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। इधर घर के बाकी बच्चे भी अपनी जान बचाने के लिए मनसूबा बनाते हैं। वो एक चाल चलते हैं ताकि खतरनाक मखलूक को भटकाया सके और खुद महफूज जगह तक पहुंच सके। लिसा की हालत मुसलसल खराब होती जा रही होती है क्योंकि इसकी डिलीवरी का वक्त भी करीब आ चुका होता है। डकोटा इसकी मदद करती है और दोनों मिलकर बचने की कोशिश करते हैं। आखिरकार हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पूरा घर पानी में बहने लगता है। लिसा एक मुश्किल सूरत हाल में अपने बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि जब डकोटा बाहर किसी चीज को ढूंढने के लिए जा रही होती है तो लिसा घर में ही थी और पूरा का पूरा घर लिसा के ऊपर गिर जाता है। और इसी सूरत हाल में लिसा अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था कि पानी में मौजूद मखलूक मुसलसल इनके करीब आ रही होती है। क्योंकि जब लिसा ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो हर तरफ खून फैल गया और खून की खुशबू सूंघकर शार्क्स इनकी तरफ आने लगती हैं। अब लिसा ने अपने नए और इस छोटे से बच्चे को लकड़ी के एक टुकड़े पर रखा और एक नुकीली लकड़ी हाथ में ली और शार्क का इंतजार करने लगी। शार्क जैसे ही उसके पास आती है तो लिसा उसके ऊपर हमला कर देती है, इससे शार्क जख्मी होकर वहां से भाग जाती है। लेकिन डकोटा ने दूर से देखा कि दूसरी तरफ से एक और शार्क लिसा की तरफ बढ़ रही है। उसने अब फिशिंग रॉड से उस पर निशाना लगाया और शूट करके उस शार्क को खत्म कर दिया। फिर वो जल्दी से लिसा के पास बोट के जरिए पहुंच गई। अभी लिसा बोट के अंदर बैठने ही वाली थी कि तभी एक बड़ी सी शार्क आई और उसने उस बोट को ही पलट दिया, जिसकी वजह से अब वो तीनों खतरे में थे। लेकिन इसी दौरान एडवर्ड रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और एक खास डिवाइस की मदद से इन खतरनाक मखलूक को वहां से भगा देता है। आखिरकार वो डकोटा और लिसा को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। कहानी के इख्तिताम पर हम देखते हैं कि लिसा और इसका बच्चा महफूज होते हैं, जबकि शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और बहुत कम लोग ही जिंदा बचे थे। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर इख्तिताम पजीर हो जाती है। तो दोस्तों सोचें, अगर आप एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां चारों तरफ पानी हो और पानी के अंदर खौफनाक मखलूक घूम रही हो, तो आप वहां से कैसे बचकर निकलेंगे? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हैं। तो मिलेंगे फिर से एक तहलका खेज मूवी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।